इंसानियत आज इस कलयुग में कहीं खोती जा रही है। दया, रहम नाम की चीजें कम होती जा रही हैं। इंसानों में जुनून है काम वासना का, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनमाया का। इसी में बुरी तरह से उलझे हैं, इसी में बुरी तरह से फंसे हैं। परम पिता परमात्मा का अगर नाम जपें तो इंसानियत के गुण फिर से प्रबल हों, गुण फिर से बढ़ जाएं और पूरे समाज में, पूरी दुनिया में अमन, शांति और परमानंद की लहर दौड़ जाए। इंसानियत छोड़ के आज इंसान हैवानियत में खोया हुआ है, बुरे बुरे कर्म करता है, बुरी सोच है। और ज्यों ज्यों इंसानियत से दूर होता जा रहा है त्यों त्यों बेरहम होता इंसान बेरहमी में बद से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। चिंता है यानी टेंशन है, बिना समस्या के समस्या है और समस्या का कोई हल नहीं है। चिंताओं में घिरा हुआ इंसान रोजाना मरता है, पुनर्जिंदा होता है, रोजाना दुखी रहता है, परेशान रहता है। जीवन कैसे गुजर रहा है उसे पता है कि बड़ा दर्दनाक है मंजर, समय गुजारना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जो मालिक के प्यारे होते हैं, जिन पे अल्लाह वाहिगुरु राम की रहमत है, सुमरन करते हैं, सेवा करते हैं, उनके दिन बहारों की तरह कब गुजर जाते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति में इतनी शक्ति है। कोई सच्चे दिल से मालिक के नाम की भक्ति करे तो ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, दोनों जहां की खुशियों से लवरेज हो जाए, खुशियों से माला माल हो जाए। पर कोई वचनों पे अमल कमाए तो भाई वचनों पे अमल करो। मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हो अगर पीर फकीर की बात सुनो और उस पे चलते रहो। मालिक का नाम जपना, मालिक के नाम का सुमरन करना बहुत बड़ी बात है, भाग्य की बात है। और जो कर लेते हैं सुमरन, भक्ति इबादत पे चल पड़ते हैं, वाकई वो अपने नए कर्म बना लेते हैं, वो भाग्यशाली बन जाते हैं। तो संत पीर फकीर कभी बुरा सोच ही नहीं सकते, करना तो दूर की बात। पर जो इंसान यकीन ही ना करे तो क्या किया जा सकता है। जब यकीन डामाडोल पारे की तरह हो, चाहे उसे कोई भी कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी दे दे, तो भी यकीन नहीं रहता। और दृढ़ यकीन हो सकता है राख की चुटकी भी दोनों जहां की खुशियों से माला माल कर दे। दृढ़ यकीन आप हर चीज पे करते हैं। जमींदार भाई, आप यहां से बीज लेते हैं, गेहूं का लेंगे, कोई भी फसल का बीज लेते हैं। दुकानदार कहता है कि भाई ये 40 मन, 60 मन, 70 मन झाड़ देगी, ये बीज ले जाओ। हमें बताइए कि आप सूंघ के उस गेहूं को बता सकते हैं कि वो इतना झाड़ देगी? खा के बता सकते हैं? हाथ में लेके स्पर्श करके बता सकते हैं? किसी भी तरह से दिमाग लगा के बता सकते हैं? जी नहीं। आप यकीन करते हैं उस दुकानदार पे कि ठीक है, इसने बोला है तो इतना झाड़ होगा ही होगा। और वो यकीन सच में तब तब्दील होता है जब आपके घर में वो फसल आ जाती है। बस में सफर करते हैं, क्या आपको यकीन है कि ड्राइवर 100% सही सलामत ले जाएगा, एक्सीडेंट नहीं करेगा? डॉक्टर से ऑपरेशन करवाते हैं, आपसे लिख के ले लेता है, ऑपरेशन के दरमियान कुछ हो गया तो आप जिम्मेवार हैं, फिर भी पेट फड़वा लेते हैं। क्यों? क्या पता है आपको? सब यकीन पे चलता है, तो फिर भगवान के नाम पे यकीन क्यों नहीं? हर बात के लिए यकीन जरूरी, तो ईश्वर के या पीर फकीर के ऊपर यकीन क्यों नहीं? यकीन करोगे, नाम लोगे, उस पे अमल करोगे तो ही बेड़ा पार होगा, तो ही आवागमन से मुक्ति मिलेगी।
तभी जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानी बीमारियां हट जाएंगी और मरणोपरांत आवागम से मुक्त होकर आत्मा भगवान की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोकनामी जा विराजेगी। तो यकीन आप कीजिए। और संत कोई पैसा नहीं लेते, कोई जादू टोना नहीं करते, कोई पाखंड नहीं रचते। वो तो बताते हैं कि भाई ये राम का नाम ले लो, मालिक की भक्ति इबादत किया करो, मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे, उसकी दया में रहमत के काबिल बनोगे। आगे इंसान की मर्जी, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा भरता जरूर है। तो इंसान को कर्म की इस भूमि पे सोच समझ के कर्म करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए और मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। कभी किसी का बुरा ना करो, सबका भला मांगो, तो मालिक किसी का भला करे ना करे आपका भला जरूर करते हैं, क्योंकि जैसे नियत वैसे ही फल मिलता है। तो नियत साफ हो, अंदर से अगर आप छल कपट छोड़ के सच्चे दिल से मालिक को याद करेंगे तो एक दिन जरूर उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन जाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी के पावन चरण कमलों में ध्यान एकाग्र करते हुए आप सभी ने सुमरन करना है जी। जिन्होंने नाम शब्द गुरु मंत्र नहीं ले रखा, वो सर्वधर्म का जो साझा नारा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, उसका जाप कर सकते हैं जी। सुमरन से पहले यह अरदास प्रार्थना सभी ने मिलकर बोलनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे परम पिता सतगुरु परमात्मा, आप हमारे गुरु MS जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जल्दी से जल्दी परमानेंट हमारे बीच ले आए जी। हे MS जी गुरु जी, आप जी परमानेंट हमारे सामने पधारो जी। हम सारी साध संगत आप जी से नारा लगाकर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा ये वायदा करते हैं कि आप जी की हर सत्संग पर नशा व बुराइयां छुड़वाने के लिए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही 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 आसरा।